हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रॉनिकल पर। आज की क्लास है अपनी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड मेंस लेवल डीआई। साथ ही इसको ट्रेन बेस्ड भी आप बोल सकते हैं, ट्रेन बेस्ड भी है, दोनों ही इसमें कवर होंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक भी रहेगा और ट्रेन का टॉपिक, सिर्फ ट्रेन का नाम है, वैसे ट्रेन बेस्ड कम रहने वाली है, ज़्यादा रहेगी ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर ही बेस्ड मेंस लेवल डीआई। एग्जैक्ट लेवल बोलें तो आरआरबी पीओ, जब अच्छे लेवल के क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं आरआरबी पीओ मेंस के उसमें, और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के मेंस में जो इजी सवाल बनाने लायक आते हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं पाते, वैसा सवाल इसको, वैसा क्वेश्चन, वैसा डीआई इसको बोल सकते हैं। आरआरबी पीओ से हल्का ऊपर लेवल अप रहेगा लेवल, आरआरबी पीओ से अच्छा रहेगा लेवल, एसबीआई पीओ से हल्का सा डाउन या एसबीआई पीओ लेवल बोल सकते हैं। इजी शिफ्ट में काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इजी शिफ्ट नहीं मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें एक या दो डीआई ऐसा भी देखने को मिलता है जो हम वहाँ पे एग्जाम में प्रेशर के कारण पकड़ नहीं पाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी डीआई को। सबसे पहले अपने को डेटा रीड करना है। डेटा में क्या दिया है देखिए, डायरेक्शंस, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देयर आर 5 ट्रेन्स ए बी सी डी एंड ई रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। गोइंग कोलकाता या दिल्ली टू कोलकाता बोल सकते हैं, दिख रही हैं ए बी सी डी ई। एंड 5 ट्रेन्स पी क्यू आर एस टी, ये पी क्यू आर एस टी यहाँ पे नजर आ रही है। रनिंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, गोइंग दिल्ली मतलब कोलकाता से दिल्ली आ रही है, ये दिल्ली से कोलकाता जा रही है। दीपेश एंड अंकित ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, दीपेश और अंकित दोनों दिल्ली से कोलकाता के लिए ट्रेवल करते हैं। एंड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, दीपेश है वो दिल्ली से कोलकाता जा रहा है और अंकित है वो कोलकाता से दिल्ली आ रहा है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। The first pie chart represents the percentage distribution of the distance traveled by Dipesh by each of the given train which are running to Kolkata from Delhi. दीपेश दिल्ली से कोलकाता जा रहा था और उसके बारे में हमें दिया है कि किस ट्रेन से कितनी परसेंट डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली से कोलकाता की डिस्टेंस का दिया है, जैसे जितनी भी डिस्टेंस है, ट्रेन ए से उसने 20% डिस्टेंस को कवर किया है, ट्रेन बी से 15%, ट्रेन सी से 25%, ट्रेन डी से 10% और ट्रेन ई से 30%। इतनी डिस्टेंस उसने इन ट्रेन से रेस्पेक्टिवली कवर की है, ये अपने को दिया है। एंड द सेकंड पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अंकित बाय ईच ऑफ द ट्रेन विच आर रनिंग टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। जो दिल्ली की ओर आ रही हैं, कहां से, कोलकाता से। वाइल गोइंग टू कोलकाता दीपेश चेंजेस ट्रेन एबीसीडी, दीपेश ने इन ट्रेन से ट्रेवल किया है रेस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 3 आवर्स। ए से भी उसने 3 घंटे ट्रेवल किया है, बी से भी 3 घंटे, हर ट्रेन से उसने 3 घंटे ट्रेवल किया है। एंड रिचेस कोलकाता इन 15 आवर्स, हर ट्रेन से 3 घंटे, 5 ट्रेन है, 15 घंटे में वो कोलकाता पहुंच गया है दिल्ली से। एंड वाइल गोइंग टू दिल्ली अंकित चेंजेस ट्रेन, और दिल्ली जाते हुए अंकित ट्रेन चेंज कर रहा है पी क्यू आर एस एंड टी। ये ट्रेन है, कभी पी से कभी क्यू से, इस प्रकार से ट्रेन चेंज करते हुए वो चल रहा है। आफ्टर एवरी 144 मिनट, हर 144 मिनट बाद, या फिर घंटा कितना बोल सकते हैं, 60 मिनट में 1 आवर होता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 2 आवर 24 मिनट है, 24 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 2/5 आवर। टोटल बोलें तो 2 सही, 2/5 आवर हर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है। एंड रिचेस दिल्ली इन 12 आवर्स। देखें तो 5 को 2 से क्या, 10 2 12, 12/5 आवर 1 ट्रेन से। टोटल 5 ट्रेन है तो कितने घंटे में पहुंच गया, 12 घंटे में। हर ट्रेन से 144 मिनट ट्रेवल किया और 12 घंटे में पहुंच गया है दिल्ली कोलकाता से। डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड दिल्ली 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें टोटल दी हुई है कोलकाता से दिल्ली की 1200 किलोमीटर। तो निकाल सकते हैं ट्रेन ए से कितना ट्रेवल किया, 1200 का 20%, यहाँ पे 15%, यहाँ पे 25%, इसी प्रकार यहाँ पे
1200 का 48%, 1200 का 30%, 1200 का 8%, 1200 का 4% और 1200 का 10%। इसी प्रकार से अपने को ये डिस्टेंस दी है तो ये सब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ये सब वैल्यू जो अपने को यहाँ पे ये दी हुई है, सभी वैल्यूज अपने निकाल सकते हैं कि किस ट्रेन से कितने किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन अपने को पूछे जाएंगे उनके आंसर करेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले यही डेटा हिंदी में, जिनको इंग्लिश जरा भी समझ में नहीं आती वो यहाँ से हिंदी से डेटा अपना रीड कर लें और वीडियो को पॉज करके पहले समझें, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें और अपने क्वेश्चन सोल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ऐसा ना करें कि क्वेश्चन बना लिया तो सॉल्यूशन को स्किप करना है, स्किप ना करें। काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, क्लास आपकी वर्थ जाएगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है टोटल डिस्टेंस ये है, दीपेश ABCD से ट्रेवल कर रहा है और अंकित PQRST से। हमने को पूछा है विच ट्रेन टेक्स मिनिमम टाइम टू रीच कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से कोलकाता तो यही आ रही है ABCD, दिल्ली से कोलकाता यही तो जा रही हैं, पांचों ही हमें ऑप्शन में दिए हैं। तो सभी पांचों की स्पीड निकाल लें, जिसकी स्पीड सबसे तेज होगी वो सबसे कम टाइम लेगी, या फिर टाइम भी निकाल लें जो सबसे, यहाँ पे ये लिखना भूल गए थे, इसमें कितना था टाइम, 3 घंटे हर ट्रेन से, और यहाँ पे था 2/5 आवर, 144 मिनट, 144 मिनट। ये बातें हम पीछे डेटा में पढ़ के आए हैं, कुछ नया नहीं लिया है कि कोई पूछे अब कि सर 3 घंटे कहाँ से आए, ये कहाँ से आए। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, विच ट्रेन टेक्स मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम पूछा है ABCD ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो इनकी डिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि हमें पता है हर ट्रेन ने 3 घंटे लिए हैं, तो कौन सी ट्रेन सबसे कम समय लेती है अगर टोटल डिस्टेंस उसी से चलते। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनकी स्पीड निकाल लें, जो सबसे फास्ट होगी वो टाइम सबसे कम लेगी। डिस्टेंस अपनी सेम है, वही रहने वाली है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर रहेगी। तो जिसकी स्पीड सबसे फास्ट होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, तो टाइम तो मिनिमम लेगी। अगर एक ट्रेन 80 की स्पीड से चलती है, एक 40 की स्पीड से, तो अगर 80 किलोमीटर डिस्टेंस हो तो जो ज़्यादा स्पीड से वो कम टाइम लेगी, जो कम स्पीड से वो ज़्यादा समय लेगी। इरेज करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। हमें पता है टाइम तो यहाँ पे तो 3 घंटे ले रही हैं, हर ट्रेन से 3 घंटे। 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर, उसका 20% कितना होगा, 240 किलोमीटर। ट्रेन बी से 15% कितना होगा, 120 + 60, 180 किलोमीटर। सी से कितना होगा 1200 का 1/4 कर दें, 300 किलोमीटर। ट्रेन डी से कितना होगा 10% कितना होगा 120 किलोमीटर, और ट्रेन ई से 360 किलोमीटर। ये सब अपना रहने वाला है, सभी अपने पास आ चुके हैं। स्पीड निकाल सकते हैं, हर ट्रेन से अगर 3 घंटे लेता है तो कितना टाइम लेगा, स्पीड कितनी आएगी, 3 घंटे में 240, तो हर घंटे 80। स्पीड बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपने को निकालनी है, डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर ट्रेन ए से, टाइम कितना है 3 आवर, स्पीड कितनी आएगी 80। इसी प्रकार यहाँ पे देखें 180 किलोमीटर कितने आवर्स में 3 आवर, कितना टाइम लेगा, स्पीड कितनी आ गई 60, यहाँ से आई है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से देखें तो 300/3 कितनी आएगी स्पीड 100 किलोमीटर। वैसे तो हम आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो ये कर लेते हैं, पहले लॉन्ग में जा रहा हूं मैं। 120 किलोमीटर कितने घंटे में 3 आवर्स में, 3 घंटे में कितनी आ गई स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार 360 किलोमीटर कितने आवर्स में 3 आवर्स में कितनी आ गई स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास डिस्टेंस आ गई। अब इसी क्वेश्चन को इजीली भी बनाना सिखाऊंगा, आंसर इसका हर जगह से आएगा।
ये इनकी स्पीड थी। टाइम और निकाल लें अब टोटल। अगर टाइम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1200 किलोमीटर। अगर 80 की स्पीड से चलते तो टाइम कितना लगता? 15 आवर। यहाँ पे देखें 60 की स्पीड से चलते तो कितना लग? 20 आवर्स। 100 की स्पीड से चलते, 1200 डिस्टेंस है, 100 की स्पीड से कितना टाइम? 12 आवर्स। 40 की स्पीड से 30 आवर। और 120 की स्पीड से 1200 बाई 120 10 आवर्स। सबसे कम समय कौन ले रही है? मिनिमम टाइम ट्रेन ही। मैक्सिमम स्पीड किसकी है? ट्रेन ही की। इसके अलावा और क्या कर सकते थे? कुछ भी निकालने की नीड नहीं थी, ये भी निकालने की नीड नहीं थी। यहां से सिर्फ इससे करना सीखें। किस प्रकार से करते? हमें पता है हर ट्रेन से 3 घंटे मतलब इक्वल टाइम ले रहे हैं, टाइम को भूल जाएं। तो जो इक्वल टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी वही तो सबसे फास्ट ट्रेन होगी और सबसे जल्दी पहुंचेगी। तो यहाँ पे देखें इसने 20, 15, 25, 10, सबसे ज्यादा कौन सा है? 30%। ऑप्शन नंबर ई, ट्रेन ही आंसर। क्या कुछ भी निकालने की नीड थी? मैं तो कहता हूँ ये सब भी निकालने की नीड ही नहीं थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में हमें किसी भी चीज की नीड नहीं थी, डायरेक्ट परसेंट देखते, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल करनी है, कट कर दो। टाइम भी हमें दिया है इक्वल है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि स्पीड तो उसी की ज्यादा होगी जो डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगी। टाइम तो कांस्टेंट है 3 घंटे हर के लिए। तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसने ट्रेवल किया? 1200 के परसेंट निकालने हैं, यहाँ 20% है, यहाँ 15%, यहाँ 25, यहाँ 10 और यहाँ 30। सबसे ज्यादा कौन सा है? 30%। 30% किसका है? ट्रेन का। तो यही अपना आंसर होगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से मेंस लेवल डीआई होते हुए भी बिल्कुल इजीली इसका एक क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड्स बन सकता था। 5 सेकेंड क्वेश्चन रीड करने के बाद 5 सेकेंड में इसको टिक कर सकते थे। क्या देखना था? सबसे ज्यादा किसका। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो इतना ही टाइम लग रहा था यहाँ पे। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा कवर करता है सेम टाइम में? ट्रेन ही। तो सबसे फास्ट कौन सी होगी? ट्रेन ही। तो सबसे कम टाइम कौन सी लेगी? ट्रेन ही। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते थे बिल्कुल इजीली, कुछ भी नहीं निकालने की नीड थी। बाकी ऐसा नहीं है निकाल दिया तो ये काम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा अपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, दीपेश एंड अंकित स्टार्ट ट्रेवलिंग एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता रेस्पेक्टिवली। सेम टाइम पर दीपेश ने दिल्ली से चलना शुरू किया है और अंकित ने कोलकाता से। अब हमें पता है कि दीपेश तो इन ट्रेन से ट्रेवल करता है और अंकित PQRST से। दीपेश इज ट्रेवलिंग व्हेन दे मीट, जब वे मिलते हैं तो दीपेश इज ट्रेवलिंग इन खालिस्तान, ब्लैंक दे रखा है अपने को, एंड अंकित इज ट्रेवलिंग इन ब्लैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू फिल द ब्लैंक इन द ऑर्डर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें क्या पूछा है? इक्वल टाइम, सेम टाइम पे, बिल्कुल सेम टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे दोनों ट्रेन किसी भी दोनों एक दूसरे की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। दीपेश है ये दिल्ली से कोलकाता और अंकित कोलकाता से दिल्ली। ये दिल्ली से जा रहा है इधर और ये कोलकाता से इधर। हमें पूछ रहे, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो कौन सी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं दोनों, वो बताना है। किस ट्रेन में बैठे हुए होते हैं उस टाइम। हमें पूछा व्हेन दे मीट दे ट्रेवल्ड इन विच ट्रेन्स, यही अपने को बताना है। जब वे मिलते हैं तो कौन सी ट्रेन्स में ट्रेवल कर रहे हैं। व्हेन दे मीट दे ट्रेवल्स इन विच, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें फिल करना है इन ब्लैंक्स को कि किस ट्रेन में, विच ट्रेन में वो ट्रेवल कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, एक ही स्पीड हम अभी निकाल के आए थे, कितना आया था ये? 240 किलोमीटर था 3 आवर्स में। कितना आया था? इसने 240 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। इसने 48% ट्रेवल किया है। 1200 का कितना होगा? 1200 इंटू 48 बाई 100 कितने किलोमीटर ट्रेवल किया होगा? 48 इंटू 12 96 और 48 कितना आ गया? 576। इसने कर लिया 576 किलोमीटर और इसने किया है 240 किलोमीटर। फिर देखते हैं ट्रेन बी से, ट्रेन बी से कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा? 15%, 15% कितना होगा?
180 15%, और इसी प्रकार 30% कितना होगा, 30% 360। अब हमें बताना है कि कौन सी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। 3 घंटे इसको चलाएं, पहले 3 घंटे में इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, 240 किलोमीटर 3 घंटे में किया, पर ये तो हर ट्रेन में 2/5 आवर ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब 12/5 आवर बोल सकते हैं। 3 आवर से कितना माइनस है, 3 - 5/12, 3/5 आवर्स कम है। इसकी स्पीड निकाल लें, कितनी आएगी, सबसे पहले स्पीड निकाल लें इसकी। 576 किलोमीटर कितने टाइम में, 12/5 आवर्स में। 12 से 4 टाइम 48, 9 बजा 8 टाइम, 48 × 5 240 किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो 360 को 12/5 आवर्स में, सब में इक्वल टाइम ले रहा है, 30 × 5 150 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं उसके बाद आगे अगर नीड होती है तो। यहाँ पे स्पीड थी अपनी 80 और यहाँ पे स्पीड थी 60। पहले 2/5 आवर्स कितना चलेगा ये, 576। अंकित एंड दीपेश, अंकित ने पहले 2/5 आवर्स में कितना चल लिया है, 576 किलोमीटर, और ये 2/5 आवर्स में कितना चलेगा 80 के अकॉर्डिंग, 80 × 12/5 आवर्स, 5 से 16, 16 × 12 192। टोटल 1200 कितना चल चुके हैं देखिए, सेवन 68 किलोमीटर कवर हो चुका है। कितना और करना है इनको, कितना किलोमीटर और ट्रेवल करना है, इनको बचा हुआ कितना है, 1200 से माइनस कर दें 768, 800 से देखें तो 400, 432 किलोमीटर और ट्रेवल करना है। ये 3 आवर्स तक सेम स्पीड से चल रहा है, अभी तो 12/5 आवर्स हुए हैं, 15/5 होता 3 आवर्स, तो 3/5 आवर्स और चलेगा, कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से। कितना है, 48 किलोमीटर और चलेगा ये तो अभी इसी स्पीड से। और ये कितने टाइम चलेगा, 12/5 आवर्स। नेक्स्ट 12/5 आवर्स किस स्पीड से चलने वाला है, 150 की स्पीड से। 150 की स्पीड से कितना होगा, 360 किलोमीटर और चलेगा ये। टोटल हमें चलना है 432 और ये 48 चल लिया, ये 48 किलोमीटर और चलेगा, 240 किलोमीटर तक ये। वैसे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखिए इसने 240 किलोमीटर चलाया 3 आवर्स में, और ये 3 आवर्स में कितना चलेगा, 576 तो चल लिया इसने 12/5 आवर्स में। बाकी बचे 3/5 आवर्स, उसमें 150 की स्पीड से कितना चलेगा, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और चल लेगा। डिस्टेंस कितनी गैप बचेगा वो देख सकते हैं, 240 + 90 360। सॉरी, सब इरेज करते हैं इतनी बातें, इसमें डाउट कहाँ पे आएगा वो भी मुझे पता है। मैं आपको इतना बता चुका हूँ, 432 किलोमीटर चलना था। जब यहाँ पे 192 किलोमीटर चला तब 12/5 आवर्स हो चुके थे, यहाँ पे भी 12/5 आवर्स। अब हमें पता है कि नेक्स्ट 12/5 आवर्स में 360 कर लेगा, पता है। और नेक्स्ट 12/5 आवर्स में ये कितना करेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे इसका 3 आवर्स तक यही स्पीड थी 80 की, तो कितनी स्पीड से चलता है अभी, बाकी के बचे हुए 3/5 आवर्स कैसे बचे, बाकी 3/5, 3 - 12/5, क्योंकि 12/5 आवर्स चल चुका है, कितना बचा 3/5 आवर्स। इसमें कितनी डिस्टेंस और 48 किलोमीटर और चल लिया। इतनी देर में ये कितना चलेगा 3/5 आवर्स में, देखें तो
3/5 आवर्स में देखें 150 की स्पीड से कितना चल लेगा, 90 किलोमीटर। गैप इतना कम और हो चुका है, 432 था, 432 में से कितना और कम हो चुका है डिफरेंस, 90 किलोमीटर ये चला, उसके बाद 48 किलोमीटर ये। 48 माइनस करें एक करें 90 माइनस, टोटल देखें तो 138 माइनस करना है किससे, 432 से। 132 माइनस करें तो 300, उससे 6 और माइनस करें 294 किलोमीटर। टोटल 294 किलोमीटर चलना है। अभी हमें पता है कि इसके तो कितने टाइम चला है, 3/5, बाकी बचा हुआ कितना है, 12/5 टोटल चलेगा क्यू से, माइनस 3/5 कितना बचा, 9/5 आवर्स और चलेगा। कितने की स्पीड से, 150 की। कितना किलोमीटर और चलेगा, ये 270 चलेगा, तो उतने टाइम में ये कितना चल लेगा। नेक्स्ट कितना टाइम है, 9/5 आवर्स। इसमें कितनी की स्पीड से चलेगा, ये 3 आवर्स हो चुके हैं तो 60 की स्पीड से कितना चल लेगा, 12 को 9 से करें 108 किलोमीटर। इतनी देर में ये 108 चलेगा, ये 270। डिफरेंस क्या अभी कितना हो गया, दोनों चल लेंगे इतने टाइम में 378 किलोमीटर। पर इन्हें मिलने के लिए तो डिस्टेंस, इनके बीच का गैप तो इतना ही बचा हुआ है 294। तो जब ये मिल रहे हैं तो दीपेश वो कौन सी ट्रेन में है, वो ट्रेन बी में चल रहा है, ट्रेन बी में, या तो ये होगा या ये होगा। और अंकित कौन सी ट्रेन में है, क्या आर में बैठ चुका है, नहीं, क्यू में ही ये चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर होगा, ट्रेन बी एंड ट्रेन क्यू ये अपना आंसर है। उम्मीद है समझ पाए होंगे किस प्रकार से। टाइम देख ले, इक्वल टाइम में कितना चलते हैं, जैसे इसे देख सकते थे 3 आवर में ये कितना चल लिया, ये 3 आवर में 240 चला था, तो निकाल सकते थे 3 आवर में ये कितना था, 576 प्लस 90 और जो इस स्पीड से चला है, निकाल लिया। उसके बाद का गैप था इनके बीच का 294 किलोमीटर। उस 294 के लिए ये ट्रेन बी में बैठ चुका है, नेक्स्ट 3 आवर तक ये 180 चल सकता है। और ये अगले 12/5 आवर्स नहीं है इसके पास, क्योंकि उसमें से 3/5 तो इसमें चल चुका है 3 आवर कंप्लीट करने के लिए। तो बचा कितना, 12/5 माइनस 3/5, बचे थे घंटे अपने पास 9/5। उसमें चला है ट्रेन क्यू से, डिस्टेंस निकाल ली, कितना चला था 270 किलोमीटर। जब 270 किलोमीटर ये इससे चलेगा और ये चलने वाला है दूसरी ट्रेन क्यू से, इधर वाला बी से चल रहा है अब नेक्स्ट 3 आवर्स तक। तो हमें पता है कि जब ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो मिल तो इसी में लेंगे, 294 की जगह इसमें ट्रेवल करेंगे 378 किलोमीटर। तो जो ये गैप था ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से अपना कवर हो गया। इसमें आपको काफ़ी अच्छे से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना पड़ता है, किस प्रकार से सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस को ये कम कर रहे हैं वो देखना होगा। उम्मीद है काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है, विच ट्रेन अमोंग द फॉलोइंग हैज थर्ड लोएस्ट स्पीड। ट्रेन कौन कौन सी निकालनी है उनका ही निकाल लेते हैं। ट्रेन क्यू ये वाली, ट्रेन सी, ट्रेन ए, ट्रेन ई एंड ट्रेन पी। इन सब की अपने को स्पीड निकालनी है। इसकी अभी निकाल के आए थे, कितनी आई थी 240। इसकी निकाली थी, कितनी आई थी 150। इसकी कितनी आएगी 30%, डिस्टेंस कितनी होती है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर को 3 आवर्स में स्पीड कितनी 120 निकालनी बताई थी। सी के लिए कितनी है 25%, 25% कितना है 300 किलोमीटर, कितनी देर में है 3 आवर्स में, स्पीड कितनी 100 किलोमीटर पर आवर। और 20% कितना होता है 240, 240 कितने टाइम में 3 आवर्स में, स्पीड कितनी 80 किलोमीटर पर आवर। थर्ड लोवेस्ट स्पीड किसकी है, सबसे लोवेस्ट 80, उसके बाद 100, उसके बाद 120, सबसे लोवेस्ट फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और ये फिफ्थ। सबसे हाईएस्ट स्पीड पूछता मैक्सिमम स्पीड, तो यहाँ पे ट्रेन पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद ए। थर्ड लोवेस्ट पूछिए दोनों तरीके से, ई ही अपनी मिड में आ रही है, ऑप्शन नंबर डी ये अपना आंसर होगा। पता है मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको काफ़ी दिक्कत हुई होगी, उसको अपने हाथ से लगाएंगे, साथ में मैंने आपको बताया वो तरीका लगा के देखें। उसमें करना क्या है आपको, दोनों ट्रेन लें। हमें पता है इधर वाली ट्रेन 3 आवर्स चल रही है, इधर वाली 12/5 आवर्स।
इतना आपको पता है। तो 3 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस चल रही है निकाल लें, ये 3 आवर्स में कितनी ट्रेन डिस्टेंस चल रही है निकाल लें। इसका पता है कि ये पहले पी ट्रेन को ख़त्म करके क्यू में बैठ लेगा इतने टाइम में, तो और इसका पता है कि ये 3 घंटे तक ट्रेन ए में है, उसके बाद ये ट्रेन बी लेगा और ये उसके बाद ट्रेन क्यू में चल रहा है आगे भी, कुछ टाइम तक क्यू में चलेगा ये, कुछ टाइम तक बी में। उस टाइम को देखें, क्या उस टाइम में डिस्टेंस टोटल 1200 किलोमीटर कवर हो चुकी है। जहां पर ये दोनों ट्रेन मिलके 1200 किलोमीटर सेम टाइम में ट्रेवल कर लेंगी, उस टाइम उन्हीं ट्रेन में ट्रेवल कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, नंबरिंग नहीं लगाई है यहाँ पे, लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ ब्लैंक स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली and blank start from Kolkata at same time and meet after 12 hours. ऑप्शन अपने को दिए हैं। Which of the following options can be used to fill the blank order to make the given statement true? हमें क्या पता है, कोई ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हुई है और कोई ट्रेन स्टार्ट हुई है कोलकाता से सेम टाइम पर। हमें पूछा है कि कौन सी 2 ट्रेनें ऐसी हैं जो 12 घंटे में एक दूसरे से मिल लेंगी। मतलब अपने को निकालना है, अगर इनकी स्पीड निकालना है जो 12 घंटे में 1200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लें, या फिर बोल सकते हैं जो ट्रेन मिला के हर घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लें, वो 12 घंटे ही तो लेंगी। यही अपने को बताना है, स्पीड निकालना है सबकी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास ऑप्शन में कौन कौन से हैं, ए भी है, बी भी है, डी और सी। इन चारों की निकालनी है, ई की नीड नहीं है। उसके अलावा टी है, क्यू है, आर है और एस है, पी की नीड नहीं है। यहाँ पे इन चारों का निकालना है। सभी की स्पीड निकाले। ए की स्पीड कितनी आई थी 80, बी की स्पीड 60, सी की स्पीड 360 किलोमीटर बाई 360 नहीं 300 किलोमीटर बाई 3 कितना 100 किलोमीटर, और डी की स्पीड 10% 120 40। इसी प्रकार क्यू की स्पीड देखें कितनी होगी, 30% डिस्टेंस कितनी होती है 360 किलोमीटर, कितने टाइम में 12/5 आवर्स में। कितनी आ गई स्पीड 150। आर के लिए निकालें कितनी आएगी स्पीड 8% डिस्टेंस कितनी होगी 96 किलोमीटर, कितने टाइम में 12/5 आवर्स में। कितनी आ गई 8 × 5 40। इसी प्रकार एस के लिए देखें 4% कितना होगा 48, 12/5 कितनी आ गई स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। और इसी प्रकार टी के लिए देखें 10% 120 किलोमीटर, कितने टाइम में 12/5 आवर्स में। कितनी आ गई स्पीड 10 × 5 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या देखना है कि 12 घंटे में कौन सी पूरी डिस्टेंस को कवर कर लेंगी, मतलब एक दूसरे से मिल लेंगी। तो ऐसे ग्रुप देखें जो दोनों मिलके हर घंटे में जिनकी स्पीड का सम 100 हो, क्योंकि जिनकी स्पीड का सम 100 होगा वही तो 1200 किलोमीटर के लिए 12 आवर्स लेंगी। तो सबसे पहले देखें ट्रेन सी एंड ट्रेन टी। ट्रेन सी की स्पीड है 100, ट्रेन टी की स्पीड है 50, 150 हो गया। क्या ये टाइम लेंगी उतना, हटा दें। पहला ऑप्शन तो अपना आंसर नहीं होगा, इसको कट कर दें। अगर ये नहीं होगा तो फर्स्ट जिसमें भी है ऑप्शन वो भी नहीं होगा, आंसर हटा दें। इसके बाद देखते हैं सेकंड, ट्रेन डी एंड ट्रेन क्यू। ट्रेन डी 40, ट्रेन क्यू कितना है 150। ट्रेन डी एंड ट्रेन क्यू 150 और 40 190। क्या 190 होगा, नहीं होगा। तो जिसमें ऑप्शन सेकंड है वो भी हटा दें, ये वाला कट करें, इसको भी, ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन थर्ड, ट्रेन बी एंड ट्रेन आर। ट्रेन बी 60 और ट्रेन आर 40, कितना हुआ सम 100। ऑप्शन नंबर 3 तो होगा, तो या तो ओनली 3 होगा आंसर, तो ये 4 वाला तो भूल जाएं, ओनली 3 तो होना ही है। अब देखना 4 अगर है तो ओनली 3 एंड 4, नहीं ओनली 3। ट्रेन ए एंड ट्रेन एस। ट्रेन ए की स्पीड है 80 और ट्रेन एस की स्पीड है 20, 80 और 20 100, तो ये भी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ओनली थर्ड एंड फोर्थ दोनों आंसर अपने होंगे यहाँ पे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे किस प्रकार से किया है। 12 घंटे में हमें डिस्टेंस कवर करनी थी, तो जिनकी स्पीड का सम 100 है वो ही 12 घंटे में अपना 1200 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अपना, टाइम टेकन बाई ब्लैंक
इज सेम एज टाइम टेकन बाई ब्लैंक टू कवर 1200 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी यूज टू फिल द ब्लैंक इन ऑर्डर टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। सभी ट्रेन्स की अपने को स्पीड निकालनी है और जिनकी स्पीड सेम होगी वो टाइम भी सेम लेंगी ट्रेवल करने में, अपने को वही बताना है जिनकी स्पीड सेम है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन यही है कि किनकी स्पीड सेम है वो बताएं, या फिर बोल सकते हैं जो सेम टाइम में 1200 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो जिनकी स्पीड सेम है, स्पीड सेम है तो टाइम इक्वल लेंगे, टाइम बराबर स्पीड अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि सॉरी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर सेम है वो तो 1200 है ही, अगर स्पीड भी सेम होगी तो टाइम तो ऑटोमेटिक सेम होगा। तो सबसे पहले इनकी स्पीड निकालें। ए की स्पीड कितनी है 80, बाकी सभी की अभी निकाल के आए देखिए, सबके लिख लेते हैं 60 100 40, इसकी स्पीड 60, इसकी स्पीड 100, इसकी स्पीड 40। ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं 360 किलोमीटर कितने टाइम में 3 आवर्स में, कितनी आ गई स्पीड 120, इसकी स्पीड 120। इसी प्रकार इनकी देखें ट्रेन पी की स्पीड, ट्रेन पी की स्पीड कितनी होगी 48% डिस्टेंस, मतलब 576 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में थे 12/5 आवर्स में। 48 इंटू 5, ये स्पीड 240 आई थी, हम निकाल चुके हैं। ये स्पीड 150, सारी डिस्टेंस अभी आपको निकाल के दिखाई थी, ये देखिए 40 20 और 50 सभी लिख रहे। ये स्पीड थी 40, ये स्पीड थी 20 और ये स्पीड थी 50। सारी स्पीड अपने पास आ चुकी हैं। इसके बाद अपने को क्या देखना है कि किन दो की स्पीड सेम है वो अपने को बताना है, क्योंकि सेम टाइम में 1200 किलोमीटर ट्रेवल कर रही हैं। तो ट्रेन बी की स्पीड है 60 और ट्रेन क्यू की स्पीड है 150, नहीं होगा, कट करें। सेकंड ऑप्शन देखें, ट्रेन डी एंड ट्रेन आर, ट्रेन डी की स्पीड है 40, ट्रेन आर की स्पीड है 40, अपना आंसर हो गया। क्योंकि इसमें और कोई तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, एक ही आंसर होने वाला है। अगर बोथ वाले होते तो आगे देखते, बाकी अगर आगे देखना चाहें तो देखें ट्रेन सी एंड ट्रेन टी, ट्रेन सी 100 और ट्रेन टी 50, नहीं होगा। ट्रेन ई एंड ट्रेन पी 120 और 240, ये भी नहीं होगा। ट्रेन ए एंड ट्रेन एस, ट्रेन ए की 80, ट्रेन एस की 20, ये भी नहीं होगा। अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब काफी लोगों को लग रहा होगा ये तो प्री लेवल क्वेश्चन है, जिनको प्री लेवल लग रहा है अपने फ्रेंड्स को दें। अगर वो विद इन 2 मिनट्स सभी क्वेश्चन बना रहे हैं या 3 मिनट्स में सभी क्वेश्चन टिक कर दे रहे हैं, आपको आंसर बता रहे हैं, तो ये प्री लेवल है। अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन प्री लेवल नहीं होगा, क्योंकि प्री लेवल क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में डीआई अपना कवर हो जाता है कंप्लीट। इतना ही टाइम लगता है, ये तो मैक्सिमम टाइम बताया है, इससे कम ही टाइम लगेगा। ये आपको सारा सब कुछ निकाल के बता दिया गया। इसमें सबसे टफ क्वेश्चन जो अपना बना था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। किस प्रकार से उसको करना था वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। इसको करना क्या है, यहाँ से लेंगे इस साइड और इस साइड, सेम टाइम में कौन कहाँ पे है वो देख लेना, और सेम टाइम के अंदर जब 1200 किलोमीटर कवर हो जाए तो ये देख लेना कि कौन सा किस ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है। सिर्फ इतना ही आपको चेक करना, अपना आंसर आएगा। बाकी मैंने समझाया बार बार, जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, जिनकी वीक है वो 2 बार रिपीट में इसको देखेंगे, अच्छे से कवर होगा उनका। उम्मीद है सभी को क्लास बेहद पसंद आई होगी। तो आपको अगर क्लासेज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर दिया करें, रिव्यू एंड सजेशंस जरूर दिया करें। इसके साथ ही मैंने आपको आज अपने उस पर यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी बॉक्स में पोल भी करवाया था, उसके अकॉर्डिंग मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू कोर्स लेके आऊँगा जो अपना अरिथमेटिक को टारगेट करेगा। अरिथमेटिक को बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके अलावा टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको अपना ग्रुप वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे अपना आपको ये ग्रुप मिलेगा, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप अपने किसी भी प्रकार के जो भी डाउट्स आपके रहते हैं वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।
थैंक यू।